जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपका एक बहुत बड़ा क्वेरी हमेशा रहता है, सर कोई एक ऐसा कॉलेज सजेस्ट कर दो जिसका लोकेशन बहुत अच्छा हो, जिसमें कई सारे बैचेस चल रहे हों कॉलेज में, और कॉलेज में हम अगर जाएं फैसिलिटीज इक्विपमेंट्स वगैरह सही हो। तो आज हम आए हुए हैं लखनऊ। लखनऊ में कौन सा कॉलेज है? बाबू युगराज सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कॉलेज को रिव्यू करने वाले हैं डिटेल में, सारी चीजें देखेंगे, बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, टीचर से इंटरेक्ट करेंगे, रेटिंग लेंगे, 5 में से कितना रेट करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह। उसके बेसिस पे जब आप पूरा देख लेंगे कॉलेज को, तो आप भी रेट कर सकते हो कि भैया 5 में से आप कितना दे रहे हो। उसके बेसिस पे आपकी मर्जी है कि आप कॉलेज को कौन सा कॉलेज चूज करते हैं। बहुत सारे कॉलेज आप और भी देख रहे होंगे, तो हम आपको इस कॉलेज को आज डिटेल में दिखाते हैं। चलिए चलते हैं, पूरा कैंपस आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेके आते हो तो क्लासरूम देखना आपका बनता है कि भैया क्लासरूम कैसा है। तो हम इस कॉलेज में भी आए हुए हैं, क्लासरूम आपको दिखाते हैं, बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे, रेटिंग वगैरह भी लेंगे। और मेरे साथ क्लासरूम में चलो, सर से एक बार परमिशन लेते हैं। वेलकम सर। एक्चुअली एक हम कॉलेज रिव्यू कर रहे हैं और आपसे परमिशन चाहते हैं बच्चों से। नहीं बिल्कुल सर, परमिशन कर सकते हैं, बिल्कुल है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मेरा नाम निशात परवीन है। कहाँ आपका कौन सा बैच है? 23-24 बैच। 23-24 बैच। कहाँ से हो आप? मैं बिहार सिवान से हूँ। बिहार से हो, यहाँ हॉस्टल में रहते हो आप? जी, मैं हॉस्टल में रहती हूँ। अच्छा, और एकेडमिक्स वगैरह कैसा है यहाँ का? ओवरऑल ठीक है, अच्छा है। अच्छा गुड है, हाँ। क्लासेस रेगुलर चलती हैं? हाँ, क्लासेस तो रेगुलर चलती हैं यहाँ पे। अच्छा, कैडेवर वगैरह है? हाँ, कैडेवर भी है। कैडेवर भी है? हाँ है। ओके, और अगर 5 में से रेट करोगे तो कितना रेट करोगे? 4.7। 4.7। एकेडमिक्स ठीक लगता है आपको? हाँ। और सिटी? हाँ, लोकेशन वाइज भी अच्छा है, लोकेशन जगह भी अच्छी है सही कॉलेज की? है। जंगल में तो नहीं है? नहीं। अच्छा लोकेशन है। अच्छा, यहाँ से सब अच्छा है। घूमने वाली जगह कितनी दूरी पे है? यहाँ तो पास में ही हमारा इकाना स्टेडियम है, ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, बढ़िया लोकेशन इसका हाँ, मतलब। लोकेशन वाइज अच्छा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्बा खातून है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर की हॉस्टल में हैं आप? जी। अच्छा, आपको यहाँ का सब कुछ कैसा लगता है? हॉस्टल अवेलेबल है? कितना फीस हॉस्टल का? हॉस्टल का 70,000 फीस। 70,000 है? मतलब उसमें रहना खाना दोनों चीजें? हाँ, प्रॉपर 4 टाइम्स। मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में शायद 1 लाख के आसपास सब जगह हाँ। रहता है, तो ये तो सही है। 30,000। क्वाइट गुड। हाँ। अच्छा, 5 में से कितना रेट करोगे? 4 रेट करोगे? सेटिस्फाइड हो उस चीज से? और ओवरऑल एकेडमिक्स वगैरह आपको ठीक लगता है? बढ़िया लगता क्वाइट है? वेल। हाँ। अच्छा, अभी ये आप कुछ पढ़ रहे थे, लंग्स वगैरह का चल रहा है? क्लासेस रेगुलर होती हाँ, हैं? रेस्पिरेशन चैप्टर चल रहा है, क्लासेस रेगुलर प्रॉपर होती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं संस्कृत में डर लगता है। हमारे संस्कृत के सर बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रॉपर पढ़ाते हैं। सही पढ़ाते हैं, हाँ। समझ में आता है सब कुछ। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मेरा नाम अफान शेख है। अफान भाई, कहाँ से हो आप? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से हो? बहुत दूर आ गए हो सिटी की वजह से? लखनऊ?
लखनऊ सिटी अच्छी थी और कॉलेज की लोकेशन अच्छी थी तो लेना पड़ा। लोकेशन बढ़िया है। लोकेशन भी बढ़िया आगे। अच्छा, और तो एकेडमिक्स वगैरह कैसा है यहाँ का सारा? ठीक है, अच्छा है, चलती है, लेक्चर होती है, पढ़ाई होती है, पढ़ाई वढ़ाई चलती है, टीचर्स वगैरह आते हैं? आते हैं, कैडवर अवेलेबल है? हाँ, कैडवर भी अवेलेबल है। अगर एकेडमिक्स को 5 में से रेट करोगे कितना करोगे? 4.5 कितना दे सकते हो? दे सकते हो। अच्छा, कोई जैसे आप मुंबई से यहाँ आ गए हो, उधर का आपका जितना भी माहौल है, लैंग्वेज है या फूड है, वैसा कोई बैरियर तो फील नहीं होता इधर? नहीं, इतना नहीं होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मुंबई में सब यूपी वाली हैं तो उतना वो एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट हो जाता है। अभी कितना समय हो गया? कौन सा बैच है आपका? मेरा तो 24-25 वाला बैच। 24-25 वाला बैच है, तो अभी तो एडजस्ट प्रॉपर हो गए? प्रॉपर हो गया हूँ, एडजस्ट भी हो गया। लखनऊ घूम लिया सारा? लखनऊ भी घूम लिया सारा, ऑलमोस्ट घूम चुके हो। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम आकाश प्रताप सिंह है। आकाश भाई, लोकल हो? कहाँ से हो? हाँ, मैं तो लोकल हूँ, सिद्धार्थ नगर से जिला। सिद्धार्थ नगर से आप हो, तो आपको कैसा लगता है ये नोट्स वोट्स बनाए हैं तुमने? हाँ, बड़ा सर। बढ़िया यार, तख्ती लेके बैठे हो। अरे नॉर्मल रहता है इसमें, मेरा इसी सही है, मेडिकल स्टूडेंट्स का रहना भी चाहिए। बताओ कैसा लगता है बीएमएस, कैसा लगता है? बीएमएस तो अचानक आया, अब पता चला कि एमबीबीएस के बाद में बीएमएस चूज करना ऑप्शन एक है। ऑप्शन है, तो अब जितने कट ऑफ है मुझे यही चूज करना पड़ा। अच्छा, उसका हाँ। अभी तो चूज तो कर लिया, चलो शुरू अब तो मजबूरी में एडा- किए थे और अब तो अडॉप्ट हो गए हैं। अब अडॉप्ट हो गया, शुरू मजबूरी में किए थे, मजा आ रहा है। चलो, कितना अगर एकेडमिक्स वगैरह देखोगे यहाँ का कॉलेज का तो कैसा है? आप पढ़ाई के बेसिस पे देख रहे हैं तो ठीक है, मतलब पढ़ाई वगैरह बढ़िया है। हाँ। लोकेशन भी प्राइम लोकेशन, बट थोड़ा आउटर पड़ जाता है, मेन से थोड़ा। जंगल में है क्या? नहीं, इतना भी नहीं, बट हाँ थोड़ा चलना पड़ता है। बता दो एक बार कौन सा, क्या नाम है जगह का? अरे अब यहाँ से मेन रोड जा रहे हैं, जगह का सही नाम? पर से जा रहे हैं मेन चीज। नहीं, जैसे कि कोई टाउन है, क्या है, कौन सी जगह तो कॉलेज आप है? यहाँ पे कान्हा स्टेडियम के बगल में मान लीजिए, कान्हा बागामऊ में। स्टेडियम? हाँ, बगल में जान लीजिए, प्राइम लोकेशन है वो। बस वही तो, स्टेडियम वो तो है। कॉलेज ऐसा तो नहीं है कि बहुत खेत वेत में बना हुआ, जंगल में तो नहीं, ऐसा नहीं बढ़िया है। लोकेशन है। हाँ, ये तो ठीक है। गोमती नगर ही लगता है क्या ये भी? हाँ, इधर ही। अच्छा, चलो। इसमें खरगापुर साइड में निकल जाता है। अच्छा, तो ओवरऑल आप कितना रेट करोगे 5 में से? अब 5 में से मैं तो 4.11 देख लीजिए। 4.1 के आसपास। चलो, बहुत बढ़िया है, पढ़ाई करो अच्छे से। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा परवीन है। सबा, कहाँ से हो आप? मैं देवरिया से हूँ। देवरिया से हो। हॉस्टल में रहते हैं या बाहर पीजी लेके अभी रहते हैं? फिलहाल मैं बाहर रहती हूँ। बाहर रहते हैं फिलहाल। कौन सा बैच है आपका? मेरा 22 बैच है। 22, दैट 22, मींस सेकंड प्रोफ में अभी आप होगे। हाँ, अभी मैं तो ये सेकंड। कौन सी लैब है जिसमें हम अभी खड़े हुए ये हैं? द्रव्य गुड़ता द्रव्य गुण। आपके हाथ में ये क्या है जो आप लेके? गुंजा फल है। एक सेकंड, ये बड़ा क्यूट सा लग रहा है। क्या है? क्यूट सा है, बट ये जहरीला है। जहरीला है? हाँ, ये जहरीला है। पॉइजनस? कोई खा लो तो? हाँ, अगर ज्यादा मात्रा में लेंगे तो पॉइजनस है। अच्छा, इसको एक कंडीशन होती है, गर्विश, दूषिविश, कौन सी कैटेगरी में? जांगम है, स्थावर है, कौन से में आ जाएगा ये? गर्विश। गर्विश में आ जाएगा ये, पता है इसके बारे में पढ़ते हैं? हाँ, अभी स्टार्ट हुआ अच्छा, है। सेकंड प्रोफ अभी स्टार्ट हुआ हाँ, अभी है आपका। हमारा बेसिक अभी स्टार्ट हुआ है, Basic। तो बहुत ज्यादा नहीं पता है, बट हाँ, बेसिक स्टार्ट हुआ है तो जितना अभी बेसिक होता है उतना ही पता होगा। जी। कैसा लगता है यहाँ पे, सब कुछ ठीक है? हाँ, सही है। 5 में से कितना रेट करोगे? 4 4 रेट करोगे। और किसने सजेस्ट किया था उस टाइम पे जब आपने एडमिशन लिया था कॉलेज? कॉलेज तो मैंने ही डिसाइड खुद ही किया। डिसाइड खुद किया decide था। क्योंकि लोकेशन और कुछ- वाइज लखनऊ ये सब पसंद आता है बढ़िया आपको? लखनऊ, हाँ, लोकेशन वाइज ठीक है, क्योंकि जो भी जितने भी मैंने कॉलेजेस हाँ। देखे हैं या फिर सुने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दो ही कॉलेज थे, एक ये और वर्ल्ड, तो मैंने यही चूज choose किया किया है। हाँ, अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सही है। सीनियर्स थे पहले, हाँ, तो अच्छा, उनसे वो वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हुआ थे। था। तो सीनियर्स हैं, अभी आप भी सीनियर हो गए हो, जूनियर जी, बैच आएगा अभी अभी एक मेरे और। 2 जूनियर बैच। प्रॉमिस करो सपोर्ट करोगे या रैगिंग और नहीं, रैगिंग तो नहीं होती नहीं है, नहीं होती करोगे? है। सपोर्ट जी। करना है, पक्का करना है, ठीक है? जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Thank you। दोस्तों, कॉलेज में जब बीएमएस कॉलेज में आप एडमिशन लेके आते हो तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एनाटॉमी लैब कैसा होगा जिस कॉलेज में हम एडमिशन ले रहे हैं, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं रचना शारीर। तो ये अभी हम खड़े हुए हैं रचना शारीर विभाग यानी कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट के सामने। अंदर जाएंगे, बच्चे वगैरह हैं, आवाज़ आ रही है, और टीचर्स से स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करेंगे। और मैं तो कहता हूँ 2-4 सवाल भी पूछ ही डालता हूँ फिलो में, जो होगा देखा जाएगा। कितना जवाब देते हैं बच्चे, नहीं देते हैं, आप लोग रेट करके कमेंट करके भी बताइएगा कि बच्चों को नॉलेज है या नहीं। आओ मेरे साथ। पूछ की बात करेंगे तो पूछ हमारा ये जो फिंगर है ना, इस फिंगर से एग्जैक्टली
तो दोस्तों अभी हम हैं रचना शारीर विभाग, हमारे साथ में स्टूडेंट्स भी हैं और मैम भी हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं मैम का। मैम आपका नाम क्या है, क्वालिफिकेशंस, और अभी यहाँ पर जो आप पोस्टेड हैं किस पोस्ट पर? A very good morning. Myself Dr. Ankita Chitragupta, Assistant Professor in रचना शारीर। मेरी एजुकेशन कर्नाटक से है। BMS एंड MD मैंने रचना शारीर से किया हुआ है। Okay. लास्ट 4 ईयर से मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ। ठीक है। मैम अभी यहाँ पर क्या क्लास वगैरह चल रहा था कि क्या पढ़ा रहे थे आप? मैं इनका टॉपिक मर्म शारीर स्टार्ट कर रही थी। उसका इंट्रोडक्शन मैं बच्चों को मॉडल पे ही दे के मर्म पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस बताते हुए वो पॉइंट्स लोकेट कर रही थी। फिर ये इनकी प्रैक्टिकल क्लासेस है, थ्योरी क्लासेस। ये जो वीडियो बन रहा है मैम, ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 12th के बाद एडमिशन वगैरह लेंगे। जी जी तो रिव्यू वीडियो एक तरह से कह सकते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल। परमिशन चाहिए, बच्चों से इंटरेक्शन कर सकते हैं। जी कुछ जी चीजें पूछ डेफिनेटली सकते हैं। बच्चों से आप करिए। थैंक यू। हाँ, क्या नाम है आपका? माइक रिया पास कर सिंह। दीजिएगा जब पूछे तो। रिया सिंह। क्या नाम है? रिया सिंह। रिया। ओके, तो अभी रचना शारीर डिपार्टमेंट में है। अभी कितना टाइम हो गया है आपको? कौन सा बैच है आपका? मेरा 24-25 बैच है। 24-25 बैच है। तो लास्ट ईयर आपका नवंबर के आसपास एडमिशन हुआ नवंबर होगा। में एडमिशन हुआ। और ठीक है, तो पढ़ाई हो रही है सही? हाँ बढ़िया। सीख रहे हो या बस ऐसे ही चल रहा नहीं, है? सीख रहे हैं बढ़िया। सीख रहे हो। कुछ पूछ लें? जी पूछ। कुछ श्लोक वगैरह सुना दो। मैं मासानुवाशिक का श्लोक सुना। हाँ बिल्कुल सुना दो। तत् चलो, प्रथमम मतलब प्रथम मासा का है। हाँ एक ही सुना दो, कोई भी तत् सुना दो। प्रथमम मासे कलिलम जायते। अच्छा, ये संस्कृत में होता है, याद करना पड़ता है? हाँ। सिर्फ रटते हो या मीनिंग भी? नहीं, मीनिंग भी याद। मीनिंग भी याद करते हो। आप बताओ, आपका सेम बैच है? जी। सेम बैच है। आप बता दो कुछ श्लोक वगैरह कुछ सुनाओ। हम कला का सुनाते हैं। मांसरा कला प्रथम ताशाम प्रथमा माशाश ताशाम अच्छा, मतलब याद है इसका? हाँ मालूम। मतलब सुनाओ चलो। जो मांस धरा कला होती है वो हमारे शिरा धमनी और स्नायु में उसके अंदर फ्लो करती है। ये जरूरी होता है, बस मतलब माशा याद रहना चाहिए अभ्यंतरता। फिलहाल तुमको। अभी श्लोक में इतना भी एकदम से नहीं है कि आप अभी नवंबर में आए हो और एकदम से मास्टर हो जाओगे उसमें। इट्स ओके, ये बहुत नॉर्मल है। ठीक है, कभी भी डिमोटिवेट मत होना इस चीज से। भाई क्या नाम है आपका? माइक पकड़ लीजिए। सर मेरा नाम मोहम्मद आकिब है, मैं फैजाबाद से रहने वाला हूँ। फैजाबाद के आप रहने वाले हैं। एनाटॉमी चल रहा है और बताओ, सुनाओ कोई श्लोक सुनाओ बढ़िया सा। श्लोक जैसे गर्भ का एक है, शुक्र शोरितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षी गति गर्भ संज्ञा भवती। इसका अर्थ है मतलब कि शुक्र और शोरित मतलब कि स्पर्म और जब ये एग है दोनों फर्टिलाइज्ड होके किस तरह से उसमें आत्मा आती है, इस तरह फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको एक कॉन्सेप्ट वे में बताया गया है हमारे। मीनिंग तो तुम इसका मॉडर्न वाला बता रहे हो, जी, हम संस्कृत लोग में को समझ नहीं आ रहा है। नहीं, जैसे हम लोग को संस्कृत पढ़ाई जाती है तो उसको मॉडर्न से कोरिलेट किया जाता है। हाँ। ताकि हम लोग के लिए इजी हो जाए, क्योंकि हम लोग को संस्कृत पहले से आती नहीं उतना। ऐसा तो नहीं है कि आगे कोई बच्चा फंस जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग को भी नहीं आती। मैं CBSE बोर्ड का हूँ। ओके, तो बिल्कुल भी मुझे मैनेजेबल है संस्कृत? बिल्कुल बिल्कुल। कितने श्लोक याद होंगे आपको टोटल? अप्रोक्स लगभग मतलब जितने चल रहे हैं उस हिसाब से। मैम प्रॉपर में हम लोग का वाइवा वगैरह लिया करती हैं, तो याद सही हो है जाता है। आपकी। मैम बराबर लिया करती हैं वाइवा हाँ। वगैरह, तो उससे हो जाते हैं। कुछ चीजें जो कठिन होती है तो मैम धीरे धीरे समझाती रहती है। बिल्कुल इजीली पास हो सकते हो, डरना मत। थोड़ा सा माइंड ओपन रखो, खुल के बैठो, देखो चीजों को सीखो, थोड़ा ब्रॉड वे में हो जाओगे। हाँ, कंसेप्ट सीखो आप लोग। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों बच्चों से बात करते हैं मेस के बारे में, डाइनिंग हॉल के बारे में, खाने वगैरह के बारे में। अक्सर बच्चों को शिकायत रहती है, हॉस्टल के खाने से अक्सर बच्चों को शिकायत रहती है। हम जितने भी कॉलेजेस में गए हैं लगभग सभी जगह कहते हैं कि सर खाना इम्प्रूवमेंट हो सकता है। यहाँ के बारे में पूछते हैं, कोई एक्सेप्शन निकलता है क्या? क्या नाम है आपका, कौन सा बैच है? मेरा नाम प्रगति राय है, बैच 24-25। अच्छा, फर्स्ट ईयर ही है आपका, भी फर्स्ट ट्रॉफी है। चलो बताओ, खाना दाल चावल खा रहे हो, कैसा है? ठीक ही है खाना, मेस का ठीक खाना, मेस का ही खाना होता मेस के खाने से क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? कितना एक्सपेक्ट करते हो, कितना अच्छा होना चाहिए? है। कभी कभी अच्छा मिलता है पर कभी कभी एवरेज ही रहता है। खाना तो पड़ता ही है, कैसा भी हो। जी रहे हैं बस। एक्चुअली एक चीज़ और भी है, घर से जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो घर वाली चीज़ तो नहीं मिलती। एग्जैक्टली। तो आपको लगता है इम्प्रूवमेंट हो सकता है खाने में? जी सर, हो सकता है। इम्प्रूवमेंट हो सकता है। कहाँ से हो आप? मैं सिद्धार्थनगर से हूँ। सिद्धार्थनगर से। हॉस्टल में रहते हो? जी। अच्छा, और मेन्यू वगैरह कुछ बताओ, क्या क्या मिलता है, कुछ अगर बता सकते हो, याद हो तो। हमें मंडे को मिलता है सुबह में पराठा और आलू भुजिया की सब्जी मिलती है। ओके, और फिर- सबसे फेवरेट वाला कौन सा है?
मेरा फ्राइडे को मिलता है फ्राइड इडली और नारियल की चटनी, वो फेवरेट है। सबको साउथ वाला पसंद होता है क्या? मोस्टली सभी को होता है, उस दिन सब लोग आते हैं। सब लोग आते हैं, अच्छा बनता है। जी सर। और बाहर का खाना अगर मंगवाना चाहें तो हाँ अलाउड है, हम मंगा सकते हैं। अलाउड है? ब्लिंकिट, जोमेटो ये सब चलता है? जी सर, चलता है सर। लोकेशन तो बढ़िया कॉलेज की है ना, आ जाता है ये सब कुछ, जी वरना सर। जंगल में बने हुए कॉलेज जी और कुछ इम्प्रूवमेंट सर, खाने में ही हो सकता है, अब मम्मी दाल के हाथ का वगैरह तो नहीं मिल सकता खाना। अच्छी दाल अच्छी है, ठीक है। दाल नजर आ रही है इसमें? मटर की दाल बनी हुई है। अच्छा, तो कितना 5 में से रेट करोगे? बता दो। 3.5। 3 पॉइंट, उसका मतलब इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नहीं सही है भाई, अच्छी है, जो है सो बोल सकते हो। अभी आप कितना रेट करोगे 5 में से? मैं तो 4 कर दूंगी। 4 कर दोगे? लग रहा है बाहर से ज्यादा मंगाती हो। नहीं मैं आउटिंग का क्या सिनेरियो वगैरह रहता है? आउटिंग में सिर्फ संडे को अलाउड होता है हमें। टाइमिंग? सुबह कभी भी आप जा सकते हो, जब आपको जाना है, आना 5 तक आ और जाना है। सिक्योरिटी वगैरह, सेफ्टी वगैरह इधर ठीक है? जी सर ठीक है, गार्ड अंकल तो रहते हैं, वरना हम लोग जी हम लोग लेट आते हैं तो मतलब कभी कभी डांट भी पड़ जाती है। मैम पूछती बड़े हैं खुश होंगे ना इस चीज से। जी सर। थोड़े strict है। जी जी। चलो अच्छा है, खाओ आप लोग खाना आराम से, सिक्योरिटी अच्छी है। चलो बढ़िया, खाओ आप। दोस्तों, हर्बल गार्डन आप लोग जानते हैं क्या होता है? जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं आयुर्वेद में जो पढ़ाए जाते हैं, वो सब के सब आपके कॉलेज में ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, हर्बल गार्डन जाके पहले एक बार विजिट कर लेना, देख लेना। अगर आप कॉलेज जा रहे हो विजिट करके, तो इसको जरूर देख लेना कि सारे प्लांट्स है कि नहीं। अभी हम बाबू युगराज सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के हर्बल गार्डन में हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी बुला लिए हैं और स्टूडेंट से डिस्कशन करते हैं। तो हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफिया रिजवान है, मैं 24-25 बैच की हूँ। ओके, तो हर्बल गार्डन का मुझे ये बताओ, प्लांट्स कभी आते हो देखने के लिए, घूमने आ जाते हो या आज ही आए हो मैंने बुलाया है? अभी घूमने आ जाते हैं। घूमने आ जाते हो, तो जितने प्लांट्स वगैरह होने चाहिए अवेलेबल हैं यहाँ पे? हाँ, सब हाँ, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह। जी। और ऐसा भी कुछ आपने लेबोरेटरी वगैरह में देखा है कि टीचर्स इधर से कुछ बच्चों से प्लांट्स वगैरह मंगवा लेते हैं, ले जाते हैं, कुछ बनवाते हैं लेबोरेटरी में? नहीं हुआ। आपका भी नहीं हुआ है वो हाँ, सब अभी नहीं कुछ? हुआ। आपका कौन सा बैच है? सेम बैच है। क्या नाम है आपका? विवेक पटेल। कहाँ से हो आप? लखनऊ गई लोकल। अच्छा, पटेल इधर भी होते हैं? मुझे लगा गुजरात में ही होते हैं सारे। नहीं, इधर होते हैं। चलो, आपको कैसा लगता है हर्बल गार्डन, ये बताओ। अच्छा है, काफी अच्छा है, मतलब हमें सारे प्लांट्स मिल जाते हैं। मिल जाते हैं सब, बढ़िया। 5 में से कितना रेट करोगे हर्बल गार्डन को? 4.5, 4.8। 4.5। आप कितना रेट करोगे? 4.5। हर्बल गार्डन तो एक ऐसी जगह भी है कि भैया ग्रीनरी है तो थोड़ा सुकून, शांति वगैरह बढ़िया रहती है, अच्छा लगता है। तो अब इसमें जैसे नेमिंग वगैरह है, जब आप आओगे। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि ये जो नेम है आपके इसमें बीएमएस में, प्लांट्स के नेम हैं, तो इनको आपको बोटेनिकल नेम याद करने हैं या कुछ ऐसा कुछ आगे है आपके इसमें सिलेबस में? हाँ होता है है? सब जो बुक्स में लिखा है वो बोटेनिकल नेम, आइडेंटिफिकेशन वगैरह, मॉडर्न नेम याद रहेगा तभी तो मतलब सभी कोलरेट कर पाएंगे बढ़िया तभी से। मेडिसिन वगैरह भी बना पाओगे अच्छे से। क्योंकि यहाँ पे हर चीजें मॉडर्न से को रिलेट करके पढ़ाते हैं, अच्छा, तो फिर बोटेनिकल नेम याद करना सब जरूरी, याद करना एक टाइम पे जरूरी जरूरी ही पड़ जाता है। आप भी आ जाओ, आप इधर आओ। आप कहाँ छुप रहे हो, जरा बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा सदर सिद्दीकी नाम है। अच्छा, कहाँ से हो आप? गोरखपुर। गोरखपुर से आप हो। आपको कैसा लगता है हर्बल गार्डन? हाँ अच्छा। अच्छा, ग्राउंड वगैरह भी है इधर खेलने का? हाँ। इधर भी तो बरसात है तो काफी ग्रास वगैरह हो गई होगी। वैसे चलता है प्रॉपर? हाँ। खेलते वॉलीबॉल कोर्ट है, क्रिकेट के वॉलीबॉल कोर्ट है, और वॉलीबॉल कोर्ट है क्रिकेट के लिए, और बाकी सब बैडमिंटन से खेलना वहाँ पे भी कोर्ट है, अंदर भी है। हाँ प्रॉपर तो- एक अच्छा कैंपस है, ग्राउंड अच्छे हैं, सब मतलब सही इस है। चीज में तो मजा ही आता है। मजा Events आता है, वगैरह भी events होते हैं, भी sports होते हैं। event होता हम है। लोग खुद ही करवाते हैं ज्यादातर इवेंट्स, सीनियर्स और जूनियर्स मिल करके साथ में सब इवेंट कुछ ऑर्गेनाइज करते हो। चलो बढ़िया है यार, अच्छा लगा बात करके। पढ़ाई लिखाई करते रहो ऐसे ही, जी सर। आगे बढ़ते रहो। कोई समस्या हो किसी तरीके की तो कनेक्ट कर लेना हमसे कभी भी, ठीक है? ओके भाई। दोस्तों, हम अभी खड़े हैं कहाँ पर? बाबू युगराज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के सामने। हॉस्पिटल में कैसा ओपीडी है, पेशेंट फ्लो है, हम डॉक्टर से इंटरेक्ट करने वाले हैं। वहां पर जो पेशेंट होंगे उनके बारे में जानेंगे, कितने ओपीडी हैं, कितने स्पेशलाइजेशन हैं, कितने इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि ये सब कुछ देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आ जाओ मेरे साथ अंदर, चलो तुमको दिखाते हैं बाबू युगराज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल। आइए।
तो दोस्तों अभी हम हॉस्पिटल में एक ओपीडी में आए हुए हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं, जानते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है, कैसा यहाँ का पेशेंट फ्लो है, स्टूडेंट्स को क्या क्या सीखने के लिए मिलता है। मैम प्लीज आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप अभी कौन सा डिपार्टमेंट वगैरह में है, किस पोस्ट पर यहाँ पर जो है वर्किंग है? मैं यहाँ गायनी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर और कंसल्टेंट हूँ। ओके, गायनी डिपार्टमेंट ये है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं जो 12th वाले बच्चे हैं कि इसमें तो गायनी में कुछ नहीं है आयुर्वेद में, तो ये क्या सच्चाई है या मिथ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद में सिर्फ गायनी नहीं, गायनी के साथ साथ हर डिपार्टमेंट में आयुर्वेद में बहुत कुछ है, बस लोगों को पता नहीं है क्योंकि उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया है। वो दूर से बैठ के बोल रहे हैं, दूर से बैठ के एक्सप्लोर नहीं बोल किया रहे हैं, दूर से बैठ के देखा है। जो चीजें आप देखेंगे नहीं, उस चीजों के बारे में आप जान नहीं सकते। तो अभी यहाँ पे आपके पास में जो यहाँ कॉलेज में फाइनल ईयर का बैच है, उनके क्लिनिकल पोस्टिंग्स वगैरह लगते हैं? क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगती है। मुझे लगता है शायद हम गलत समय पे आए हैं, अभी बच्चे हमको नहीं मिले, शायद लंच अभी वगैरह लंच टाइम पे आए हैं, इसलिए मैंने बच्चों को भेज दिया है। ठीक है। उन बच्चों को सिखाया जाता है जो भी गायनी से रिलेटेड जितना सिलेबस वगैरह है बीएमएस का, वो सब चीजें बताई जाती है उनको? गायनी का जो सिलेबस है उस हिसाब से थ्योरी के साथ साथ यहाँ पे जब पोस्टिंग होती है उनमें ओपीडी में कैसे डायग्नोसिस करनी है, क्या सिम्टम्स आते हैं, ये सारी चीजें भी बताई जाती है। इसके अलावा जब हम पेशेंट्स को या तो ओपीडी बेसिस या तो आईपीडी में एडमिट करने के बाद एडमिट करने की सुविधा भी है। एडमिट करने के बाद भी जो प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे हमारे में एक स्पेसिफिक प्रोसीजर, सारी चीजें जो हम बाहर देखते हैं वो सारी चीजें यहाँ भी हैं। उसके अलावा भी हमारे कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं जिसको हम स्थानिक चिकित्सा कहते हैं। उन सारे प्रोसीजर्स को ना सिर्फ दिखवाते हैं बल्कि उनसे करवाते भी हैं। अच्छा, गायनी में कोई स्टूडेंट अगर आता है इस स्पेशलाइजेशन में आ गया, एक आजकल बहुत कॉमन डिजीज पीसीओएस पीसीओडी चल रहा है, क्या उसका ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में? बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, हमने बहुत ट्रीटमेंट्स किए हैं। हम इसको मेडिसिन के साथ साथ पंचकर्मा थेरेपी के साथ भी इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छे रिजल्ट है, बहुत लोगों ने पीसीओडी से रिलीव पाया है, कंसीव किया है और बेबी अचीव किया है। ये इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये सब चीजें प्रैक्टिकल लेवल पर स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं। ये सारी चीजें सिखाई जाती है। जिस पेशेंट में हम लोग कराते हैं उसकी पूरी हिस्ट्री बताई जाती है, उसका हर एक इन्वेस्टिगेशन बताया जाता है, प्रोसीजर कराते हुए हम उनको दिखाते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आता है, जो इन्वेस्टिगेशन दोबारा रिपीट होती है या प्रेगनेंसी अचीव होती है, तो वो सारी चीजें दिखाई जाती है। ये मैं देख सकता हूँ, ये क्या है? अभी कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं आप? ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये इनका प्रिस्क्रिप्शन है। ओके, तो इस तरीके की, ये तो शायद इस तरीके का, अच्छा ठीक है, ये आपका प्रिस्क्रिप्शन है। एक्चुअली बीएमएस में इस तरीके का ना बच्चों को एक लॉग बुक भी दिया जाता है, वो मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए, वो कराया जाता है। तो ठीक है, आप अपने फील्ड से सेटिस्फाइड हैं? बहुत बच्चों को चूज करना चाहिए, रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि गायनी की प्रैक्टिस में मजा आता है। अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। स्टूडेंट्स का आप सभी का एक क्वेश्चन बहुत कॉमन रहता है, भैया ये बता दो कि अगर हम बीएमएस में सर्जन बनना चाहते हैं तो कैसा रहता है, क्या क्या करियर स्कोप है, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम बाबू युवराज सिंह मेडिकल कॉलेज के ओपीडी में हैं। बेसिकली अगर हम बोले तो सर्जरी वाला जो डिपार्टमेंट है वो सारा यही है। डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं, बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। सर प्लीज़ माइक पकड़ लीजिए। बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद समय देने के लिए। तो हमसे ये जानना चाहते हैं, जो स्टूडेंट अभी एडमिशन लेके आते हैं उनके पर्सपेक्टिव से करियर स्कोप वाइज कैसा है ये? माइक को पास कर लीजिएगा प्लीज। जी, फर्स्ट तो बीएमएस जब एडमिशन लेते हैं तो 5.5 साल का पूरा कोर्स है, इसमें 4 साल 4.5 साल पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होती है। बिल्कुल। और जो थर्ड प्रोफ होता है उसमें सर्जरी एक सब्जेक्ट है। सर्जरी में हम हर तरह की सर्जरी का इसमें अध्ययन, स्टडी और प्रैक्टिकल कराते हैं और सीखते भी हैं। ठीक है। कुछ मेजर या माइनर? मेजर में वैसे अपेंडिक्स हो गया, उसको निकालना है। अपेंडिक्स वाला सर्जरी कर सकते हैं? हाँ, विद एलोपैथिक सर्जन के साथ। अच्छा, ठीक है। क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है। उसमें वो तो पूरी टीम काम करती है, वो अकेला इंसान तो कोई नहीं कर सकता। अपेंडिक्स हो गया, हर्निया हो गया, है ना, और गैल ब्लैडर हो गया ऑपरेट करने के लिए, तो इन सब में हमें कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमें कुछ ऐसी सर्जरी जिसमें हमें लोकल एनेस्थीसिया से हम करना होता है, जैसे एब्सिस है, बॉयल है, लाइपोमा है,
फाइब्रॉइड है छोटे, तो वो हम लोकल एनेस्थीसिया से कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसी एलोपैथी की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे अगर सिलेक्ट कर लेंगे स्पेशलाइजेशन इसमें करेंगे तो रिग्रेट होगा उनको? नहीं, इसके लिए बिल्कुल नहीं है। अर्निंग पोटेंशियल बिल्कुल बहुत अच्छी है। और हमारे में आयुर्वेद में स्पेशली ट्रीटमेंट और डिसीज के लिए बहुत ध्यान दिया जाता है। पाइल, फिशुला और फिशर, बवासीर हो गया जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, भगंदर हो गया, और फिशर भी बोलते हैं, इसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। यहाँ पे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, इसमें बाबू युवराज सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पेशेंट फ्लो आपके डिपार्टमेंट में कितना होगा सर? 25 to 30 ओपीडी पर डे रहता है डेली का आपके डिपार्टमेंट मेरे में। अच्छा, ये मैं चेक कर रहा हूँ, ये क्या है? ये ओपीडी बेस, जो ओपीडी कोई भी पेशेंट आता है पहले इसमें ही एंट्री होती है। दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अब तो मैंने दिखा दिया। ठीक है, ये मतलब जो भी पेशेंट आ रहा है उनका हम इसमें सारा डेटा रिकॉर्ड करते हैं। पहले सेंट्रल में रहता है, सेंट्रल के बाद फिर हमारे पास आता है। अच्छा, ये सब इसी के रखे हुए हैं क्या? जी, ये अब मुझे यकीन हो गया कि आपके जो है पेशेंट आते हैं ऑपरेशन के लिए, जैसे ऑपरेशन हम कर रहे हैं, छाछ सूत्र हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है भगंदर के लिए, तो उसका स्कोप बहुत अच्छा है आज की डेट में। अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। अगर हम कहें कि बच्चा यहाँ आ जाता है एडमिशन लेके जी, और उसको फिर फाइनल ईयर में क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगती हैं जी, तो वो यहाँ पे प्रैक्टिकल लेवल पे लगाई जाती है बच्चों की? हमारे यहाँ ओपीडी बेस पे यहाँ पे सिखाने के लिए, इसके बाद में हमारे पास नीचे माइनर ओटी और मेजर ओटी सब कुछ है वहाँ पे। बिल्कुल उसमें हम बच्चों को ले जाते हैं, एक्सपोज कराते हैं। पर जैसे हमारे पास 60 का स्ट्रेंथ है तो सारे एक साथ नहीं जा सकते, तो 5-5 का ग्रुप या 10-10 का ग्रुप बना के हम लोग सिखाते हैं बच्चों को। ठीक है, तो इजी रहेगा उनको एक्सपोज करने में, अच्छा सीख पाएंगे वो लोग। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ पंचकर्मा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें मुझे पर्सनली लगता है सबसे ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल हो सकता है बीएमएस करने के बाद में। तो हम अभी ओपीडी में बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं। मैम, आपका क्या नाम है और अभी आप यहाँ पर किस पोस्ट पे वर्किंग है? मेरा नाम डॉक्टर पूजा रानी है, मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पंचकर्मा डिपार्टमेंट में। तो मैम, पंचकर्मा डिपार्टमेंट जो है इसमें बेसिकली होता क्या है? इसमें पंचकर्मा में हम कहते हैं जनरल फिजिशियन की तरह ही आता है। इसमें क्या है कि शोधन होता है बॉडी का, थोड़ा ये वर्ड डिटॉक्सिफिकेशन होता है बॉडी का, जो कि आपके जो दोष हैं, आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली बोलूंगी, जो दोष हैं, जो बड़े हुए दोषों को हम इजीली निकाल सकते हैं, जो कि बीमारियों का जड़ से हम उसको रोकथाम कर सकते हैं। जी, सर आए हुए हैं यहाँ पर, इनको क्या समस्या है? सर को आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम अम्लपित्त बोलेंगे और इन मॉडर्न एसिडिटी। हाँ, तो अभी क्या है कि इन्होंने पहले भी इलाज लिया है, उसको रूल आउट करके फिर मैंने अपना जो डिसीजन था, मेडिसिन दी है। इस मेडिसिन से इनको क्या फर्क पड़ेगा, कितना रिलीफ मिलेगा, वो सब देख के फिर हम इनका पंचकर्मा प्लान करेंगे। क्योंकि इन्होंने बताया कि इन्होंने अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई है, उसमें फैटी लीवर ग्रेड 2 भी है। तो अभी मैंने देखा नहीं है, पहले तो मैं खुद इन्वेस्टिगेशन देखूंगी, उसके हिसाब से ही इनका प्लान। जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे फाइनल ईयर के, उनको क्लिनिकल पोस्टिंग वगैरह यहाँ पे लगेगी सबके बच्चों की? हाँ, लगती है ना, लगती है। हाँ, मॉर्निंग टाइम में सभी को अभ्यंग स्वेदन जो ऊपर है पंचकर्मा थिएटर, सबको ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है ताकि इजीली से सीख जाए। सर कहाँ से आप पूछ सकता हूँ आपसे? जी, मैं मटियारी। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? ये जो है काफी एसिड बहुत ज्यादा बनता है। बाहर का ज्यादा खाते हैं क्या? नहीं, खाते तो घर का ही है, लेकिन जो है जब घर का खाने लगे तो एसिड ज्यादा बनने लगी। जब बाहर का खाते थे उस समय नहीं बनती थी, बॉडी हैबिचुअल हो गई बाहर का खाने में। तो वो काफी सालों पहले था जो है, लेकिन अभी जो दिक्कतें बढ़ी है वो करीब 40-42 साल के उम्र के बाद, उसके बाद दिक्कतें बढ़ी हैं। और कहीं भी दिखाया आपने? मैंने नोएडा में जेपी हॉस्पिटल है, वहां से ट्रीटमेंट लिया था 3 महीने का। नहीं हुआ कुछ? तो जब तक लिया ट्रीटमेंट तब तक ठीक था, उसके बाद फिर दिक्कत बढ़ गई। अब फिर दिक्कत बढ़ी तो जीवा आयुर्वेद के उनका जो ट्रीटमेंट लिया, उनका ट्रीटमेंट करीब 8 महीने तक लिया कंटिन्यू। तो बहुत महंगा होता है। कंटिन्यू करीब 3000 रुपये महीने का था। अच्छा। तो 8 महीने तक लेने के बाद आराम था, रिलीफ था उससे। उसके 1 साल तक सही था, ठीक था। 1 साल के बाद फिर दिक्कत बढ़ गई। फिर दिक्कत बढ़ गई। जैसे सर बता रहे हैं, इस कंडीशन में ठीक हो सकते हैं ये? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अच्छा, और हम प्लान करेंगे कि इनका क्या प्लान करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमारे आयुर्वेद में बहुत डिटेल में बताई गई व्याधि भी कि ऊर्ध्वगत है, अधोगत है, उसी के हिसाब से प्लान करेंगे। अगर ऊर्ध्वगत मतलब अपर जीआईटी ट्रैक। बच्चों को लगता है कि ये कोई ये प्लानिंग, ये प्रोसेस ही है ही नहीं आयुर्वेद में। अब देखो, अपर जीआईटी ट्रैक और लोअर जीआईटी ट्रैक,
हाँ। हम ये रूल आउट करेंगे कि इनको परेशानी कहाँ पे है। अगर अपर जीआईटी ट्रैक में होगा तो हम उसमें वमन करवाएंगे, उल्टी करा के ठीक vomiting कराएंगे। हाँ। लोअर जीआईटी ट्रैक में होगा तो विरेचन करवाएंगे, लूज मोशन जिसको सिंपल बोलेंगे करवाएंगे। और अगर इनको दोनों में होगा तो इनको दिक्कत होगी। वैसे तो दोनों में से कोई एक ही होगा, उसको रूल आउट करने के लिए मेडिसिन भी दी है और मेरी थोड़ी ऑब्जर्वेशन भी होगी कि इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे क्या होगा। तो अगर बच्चे अगर इसे ऑप्ट करना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन में तो कैसा है अर्निंग पोटेंशियल के? अर्निंग पोटेंशियल से तो आयुर्वेद में पंचकर्मा ही अर्निंग पोटेंशियल है। बाकी हमें कुछ पेशेंट का भी देखना होता है कि हमारी अर्निंग सोर्स उतनी ना हो, पेशेंट का पहले वो ठीक पहले हो जाए। क्योंकि लास्ट में देखिए घर भी चलाना है सबको। हाँ। अपना लास्ट में वही है ना, सबकी सेवा भी करते रहें और वो पार्ट भी ठीक से होता रहे। तो आप सेटिस्फाइड हैं अपने प्रोफेशन से? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड। चलिए बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। जब स्टूडेंट्स 12th क्लास पास करके बीएमएस में आने वाले होते हैं उससे पहले बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं। भैया बता दो कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कितने स्पेशलाइजेशंस में जा सकते हैं। मैं जब कॉलेज रिव्यू करता हूँ, कोई भी वीडियो बनाता हूँ, तो मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कि इतने सारे स्पेशलाइजेशंस हैं कि आप चूज करते हुए कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया कौन सा चूज करें, इतने सारे ऑप्शंस हैं। एक और ओपीडी में अभी हम हैं, मैम हमारे साथ में है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा जानते हैं कौन सा ओपीडी है, मैम का क्या पोस्ट है और क्या करियर स्कोप वगैरह। मैम प्लीज थोड़ा सा इसका ब्रीफ में आंसर करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर वंदना बंसल, एमडी बाल रोग। बाल रोग, यस, दैट मींस पीडिया। या मैंने पीडिया से एमडी किया हुआ है। एमडी किया हुआ है। तो मैम जो बच्चे 12th वाले आते हैं ना वो बड़े क्यूरियस होते हैं इन सब चीजों को लेके, हमें पता नहीं कैसा करियर स्कोप मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग से ना उनके दिमाग में ये डाल दिया सिर्फ एमबीबीएस एमबीबीएस एमबीबीएस, और फिर वो उनको लगता है कि बीएमएस हम ले रहे हैं तो हमको ना बहुत लेस वाले उसमें सेटल होना पड़ रहा है, हमें कम में जो है सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ऐसी कोई चीज है क्या? मतलब है ऐसा आपने आसपास बना के रखा है, बट ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में भी काफी अच्छा करियर है। जैसे आप बहुत सारे डिपार्टमेंट से आप अपने डिपार्टमेंट में अच्छा काम करिए, वैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं। बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं अपने इससे प्रोफेशन से? हाँ, मुझे बहुत ये सब्जेक्ट पसंद है, मुझे सिलेक्शन के थ्रू ये सब्जेक्ट मिला एंड आई लाइक्ड इट। और काफी अच्छा स्कोप है इसमें, जैसे पेशेंट डिमांडिंग सब्जेक्ट है। हाँ, डिमांडिंग सब्जेक्ट है। बच्चों को सब केमिकल नहीं खिलाना चाहते हैं अभी के टाइम पे, तो आयुर्वेद में इसका कुछ अच्छा ऑप्शन है? यस बिल्कुल। जैसे बच्चों का अभी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है, इसमें काफी अच्छा ट्रीटमेंट है बच्चों को रिकमेंड करते हैं आप जो आने वाले हैं। यस बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हम बात करें पेशेंट फ्लो, अभी बैठे हैं बच्चे हैं, इनको क्या समस्या है? इनको फीवर है। वैसे हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल इश्यू वाले भी आते हैं, ज्वर वाले, दैट मींस फीवर, हाँ, लूज मोशन वाले, ऐसे पेशेंट आते हैं। सबकी मेडिसिन्स अवेलेबल है अपने आयुर्वेद में? यस बिल्कुल बिल्कुल। रिजल्ट्स हैं उनके? हाँ, रिजल्ट बिल्कुल है। आप अच्छे से अगर यूज करते हैं, प्रॉपर जो हम बताते हैं वो फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट होता है। और जो बच्चे यहाँ पे अभी फाइनल ईयर में होंगे, दैट मींस थर्ड प्रोफ उनका चल रहा होगा, उनका क्लिनिकल पोस्टिंग्स इधर होते हैं? होती है, जस्ट जुलाई से स्टार्ट हुआ है अभी। हाँ, उनका बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो अभी हम थ्योरेटिकल पोर्शन करते हैं, पेशेंट पे एग्जामिन करके अभी जस्ट बेसिक चल रहा है, बताते हैं। हाँ, इसका मतलब आते हैं उनको लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, अच्छा लगा बात करके। ओके दोस्तों, जब हम कोई कॉलेज का रिव्यू करते हैं हम सारी चीजें तो देख लेते हैं, क्लासरूम से लेके बच्चों से इंटरेक्शन, टीचर से इंटरेक्शन, लेकिन हम मैनेजमेंट से भी बात करते हैं, मैनेजमेंट के लोगों से मिलते हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स होती है उनके बारे में बात करते हैं, विजन, मिशन, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, ताकि आने वाले समय में आपको क्या मिलने वाला है उसका भी हमें थोड़ा सा आइडिया मिल सके। अभी हमारे साथ सर हैं, सर के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। सर प्लीज आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह सेंगर, सहायता सिद्धांत से हमने एमडी किया है और मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ। मैनेजमेंट ने हमको यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ मैं यहाँ पर, उन्होंने भरोसा जताया हमारे ऊपर, इसलिए उन्होंने ये पद दिया हमको, और मैं अपनी जिम्मेदारी का अच्छी तरीके से जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ, और जो भी चीज़ें हैं जो फेस करते हैं सामने तो सबको आसान तरीके से सॉल्व करने की बराबर कोशिश करता हूँ। और आप क्या जानना चाहते हैं तो आप हमसे उस पर पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा स्टूडेंट्स के हित में, बच्चा जब एडमिशन लेता है आपके यहाँ यूजी अवेलेबल है, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आने वाले सालों में हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिल सकता है कि आप पीजी भी यहाँ पर लेकर आए? हमने 100 सीट के लिए आवेदन किया है, स्टेट एनओसी लगाया है, उसका हमारा इंस्पेक्शन भी हो गया है। पहला हमारा प्लान है 100 सीट लाने का,
इसके बाद फिर हम अगला जो हमारा टारगेट रहेगा वो पीजी लाने का रहेगा। पीजी, क्योंकि जब हमारे यहाँ पीजी आएगी तो हम रिसर्च वर्क चालू हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा रिसर्च हो। जैसे आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में आयुर्वेद का एकदम इस तरीके से हर कई देश हैं इसको अपना रहे हैं, समझ रहे हैं उन चीज़ों को। तो जब हम पीजी आ जाएगी तो उसमें रिसर्च बैक करेंगे तो हम और अच्छे से काम कर पाएंगे और अपने छात्रों को और अच्छी शिक्षा भी दे पाएंगे और जड़ी बूटियों के बारे में और अच्छे से बता पाएंगे, जिससे वो अच्छा ट्रीटमेंट कर सकें। जो हमारी पुरानी परंपरा है जिसमें जानते हैं कि नाड़ी वैद्य हुआ करते थे, पंचकर्म सिस्टम हुआ करता, तो हम धीरे धीरे सब उनको लाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि भाई ऐसे हम BHU वगैरह से NIA से हमारे टीचर हैं, हमने उनको बोला है कि आप एक सर्च कीजिए और हमको नाड़ी के बारे में भी बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। उसमें हम जल्दी से एक वर्कशॉप भी चालू करने वाले हैं और हमारे यहाँ पंचकर्म छारसूत वगैरह होते हैं जिनसे जो भी पुरानी बीमारियां हैं उसको हम बहुत आसान तरीके से ठीक करते हैं। अभी सर यहाँ पर कितने बैच अभी जो है वो पढ़ रहे हैं BMS के? ये 2018 में हमारे यहाँ हॉस्पिटल चालू हो गया था जी, लेकिन हमारे यहाँ जो एडमिशन स्टार्ट हुए 2021 से हुए, तो एक बैच 21-22, एक 22-23, एक 24-25, चार बैच हमारे यहाँ चल रहे हैं। इस बार 5वां बैच आएगा हमारा, जिसकी परमिशन NCISM से आ चुकी है। बस हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल नए बच्चों के स्वागत के लिए पूरा जो भी है उनकी व्यवस्थाएं सब लगाने में लगे हुए हैं। बहुत जल्द बच्चे आ भी जाएंगे, उनके लिए स्वागत के लिए कुछ ऐसे आपके यहाँ एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं सर? हमारे यहाँ देखिएगा फंक्शन हॉल बना हुआ है, सेमिनार हॉल, हम लोग कराते रहते हैं। उसके आपको वीडियो फुटेज कुछ चाहिए जो पुराने कराए तो वो आप सबको आपको देखने को मिलेंगे, आप उसमें देखिएगा और उसमें सोचिएगा और जो भी होगा हम करेंगे, बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग भी अब टीचर हैं जी, तो जो चीजें हम मिस कर गए हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी जो अगली पीढ़ी बच्चे हैं उनको मिस ना करें, हम उनको जितना अच्छा से अच्छा दे सकें। अच्छा, एक चीज और मिसिंग कई जगह रहती है सर, बच्चे जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कि या तो हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते मैनेजमेंट को, उनसे बात नहीं कर सकते, या हम उनसे बात करें ऐसा कोई रास्ता खुल जाए, तो इस चीज का आश्वासन चाहिए सर। इसका क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है जी, वो एक बीच की कड़ी होता है जी, उसको मैनेजमेंट से तालमेल मिलाना, शिक्षकों से तालमेल मिलाना और स्टूडेंट से तालमेल मिलाना, और बेस्ट मैनेजमेंट हम उसी को बोलेंगे जिसको भी कॉलेज की जिम्मेदारी दी रखी, चाहे प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, जो भी हो, जो तीनों में तालमेल बना सके। बहुत जरूरी है। यदि बच्चे को प्रॉब्लम है तो उनकी समस्या भी सुने, उस समस्या को मैनेजमेंट तक रखे, मैनेजमेंट तैयार नहीं है तो उसको समझा के उस चीज को तैयार कराए, जिससे थोड़ा बच्चों को क्वालिटी मिले। कि जब स्वाभाविक फीस दे के आ रहे हैं, उनको डॉक्टर बनना है, समाज में जाएंगे, मरीजों को देखना है, उनका इलाज करना है, तो यदि हम उनको अच्छे से उनको नहीं सिखाएंगे इलाज करना, बीमारी के बारे में जानना, तो अच्छे डॉक्टर नहीं, तो कॉलेज का नाम तो खराब होगा, लेकिन हमको भी बुरा लगेगा, क्योंकि वो हमारे शिष्य हैं, उनके गुरु हैं। बिल्कुल, और हमारी आयुर्वेद परंपरा गुरु शिष्य परंपरा है। बस यही आश्वासन चाहिए सर, हम जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए ये वाला जो ट्रैक है, रास्ता ये खुला रहे। आप चर्चा कर सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं, हमारा यही प्रयास रहता है कि हम बच्चों को बेस्ट टीचिंग दे सकें, हॉस्पिटल में मरीजों के ऊपर उनको प्रैक्टिस करा सकें, जिससे कॉलेज तो ठीक है। हॉस्पिटल कितने बेड का होगा सर? 100 बेड का हॉस्पिटल हमने चालू कर दिया, इससे पहले 60 बेड का था जी, अभी बढ़ा दिया, क्योंकि 60 सीट के लिए 60 बेड का चाहिए, अब 100 सीट हमारी चालू हुई तो उसमें 100 बेड का चाहिए। IPD, OPD सब इमरजेंसी वगैरह आप वहाँ देखिए, वीडियो शूट कीजिए, देखिए, बिल्कुल इमरजेंसी वगैरह सब लगे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, टाइम देने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो दोस्तों ये था पूरा रिव्यू बाबू युवराज सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का डिटेल में। बच्चों से रेटिंग ले लिया, टीचर से इंटरेक्ट कर लिया, OPD, हॉस्पिटल, क्लासरूम, हमने सब कुछ देख लिया। अब आप 5 में से रेट करो कमेंट में कि आपको कॉलेज कैसा लगा। लखनऊ में कॉलेज है, लोकेशन वगैरह हम पूरा बता चुके हैं आपको, गोमती नगर में कॉलेज है, कनेक्टिविटी अच्छी है कॉलेज की। और कॉलेज में जब जैसा कि हमने बच्चों से इंटरेक्ट वगैरह किया था, भैया बाहर से आप ऑर्डर वगैरह भी कर सकते हैं, तो लोकेशन बढ़िया है, लोकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं हमेशा भी आप लोगों से कहता हूं कि जब कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो तो पहले लोकेशन देख लो, कि आपको ऐसा नहीं है कि ट्रेन से उतर के भैया 2 घंटा ट्रैवल करना पड़ रहा है, बस से उतर के 2 घंटा ट्रैवल करना पड़ रहा है, जंगल में तो कॉलेज नहीं है। तो लोकेशन बहुत प्रीमियम है, मुझे बहुत पसंद आई। एकेडमिक्स कैसा है आप लोगों ने देखा, रेट करो, कमेंट करो, इन सब चीजों के बारे में बताओ और बने रहो हमारे साथ चॉक टॉक पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए और रिव्यू वीडियोस के लिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।